वेलकम बैक टू रॉयल सिविल इंजीनियरिंग। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एमपीपीईबी या व्यापम में आए हुए प्रीवियस ईयर सिविल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन, जो कि आपके आने वाले एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिविल इंजीनियरिंग सेशन। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं और हम कोशिश करेंगे इसी वीडियो में पूरे 100 क्वेश्चन करने की। चलिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, द कंडीशन ऑफ द लैंड वेयर द वाटर टेबल इज एट और नियर द ग्राउंड लेवल एंड बिकम डेट्रीमेंटल टू द प्लांट लाइफ इज कॉल्ड आ। उसको हम क्या बोलते हैं? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, बताइए पहले आप, फिर मैं आपको ऑप्शन शो करूंगा। आप एक कॉपी लेकर बैठिए जिसमें आपके टोटल 100 क्वेश्चंस आप देखते जाइए, एनालाइज करते जाइए, कितने आपके सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, और खुद से आप लास्ट में मार्क्स दीजिएगा अपने आप को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर रहेगा वाटर लॉगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 ये है, पूछा जा रहा है व्हाट इज डिस्टेम्पर। डिस्टेम्पर क्या है? ये चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको। डिस्टेम्पर क्या है बताइए? चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं। करेक्ट आंसर है डिस्टेम्पर इज, इट इज़ अ पेंट। डिस्टेम्पर क्या है? डिस्टेम्पर है आपका, इट इज़ अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर्ड चॉक। इट इज़ अ पेंट कंसिस्टिंग ऑफ पाउडर्ड चॉक, पिगमेंट एंड वाटर। तीन चीज़ें कंसिस्ट करता है डिस्टेम्पर, पाउडर चॉक, पिगमेंट एंड वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, चार ऑप्शन है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है इमेजिनरी लाइन जॉइनिंग इक्वल ब्लैंक इज नोन एज आइसोहाइट। आइसोहाइट हम किसको बोलते हैं? ब्लैंक देकर पूछ लिया आपसे। जब हम क्या ज्वाइन करते हैं? इक्वल व्हाट? इक्वल रेनफॉल। when the line joining equal rainfall, then it is called isoheights. Okay, next question number 4, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ये बताइए विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट का कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन नहीं है सीमेंट कंक्रीट का? करेक्ट आंसर क्या रहेगा? मोटार। काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, ये लीजिए चार ऑप्शन बताइए। क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ शीट्स विच हैज़ बोथ एवराइट बिग साइज एंड एवराइट स्टैंडर्ड्स। तो कौन सी शीट रहती है? वो रहती है अपनी एसी शीट ओनली। एसी शीट में रहते हैं दोनों टाइप के, एवराइट बिग साइज एंड एवराइट स्टैंडर्ड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ये लीजिए, बताइए फ्लूइड चेंज द वॉल्यूम अंडर एक्सटर्नल प्रेशर ड्यू टू। जो फ्लूइड चेंज करता है वॉल्यूम को अंडर एक्सटर्नल प्रेशर इज ड्यू टू व्हाट? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। करेक्ट आंसर इज कंप्रेसिबिलिटी। सो द करेक्ट आंसर इज कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर प्योर बिटुमीन इज इन द रेंज ऑफ। प्योर बिटुमीन की क्या रेंज रहती है स्पेसिफिक ग्रेविटी में, बताइए। करेक्ट आंसर इज 0.97 टू 1.02। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, ये लीजिए चार ऑप्शन शो हो रहे हैं, बताइए अ पाइप विच कैरीज डिस्चार्ज फ्रॉम वाटर क्लॉसेट इज कॉल्ड एज। ऐसा पाइप जो कैरी करता है डिस्चार्ज कहाँ से? वाटर क्लॉसेट से। उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं सॉइल पाइप। अब साथ ही साथ आपका भी एक होमवर्क है, आपको बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान देते हुए चलना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर वेस्ट पाइप के बारे में आपको पता लगाना है, वेस्ट पाइप का हम कहाँ पर यूज़ करते हैं। ठीक है, ऐसे आपको करता जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 ये लीजिए, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आपसे कि गिव एन एग्जाम्पल फॉर फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट। फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट का एग्जाम्पल बताइए, इन चार में से कौन सा है? करेक्ट आंसर इज, बताइए। करेक्ट आंसर इज लैमिनेटेड रॉक। तो लैमिनेटेड रॉक एग्जाम्पल है फ्लैकी, आपका फ्लैकी शेप ऑफ एग्रीगेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 वॉल कंस्ट्रक्टेड टू कैरी अ लोड ऑफ अबव स्ट्रक्चर इज। ऐसी वॉल जो कंस्ट्रक्टेड की जाती है लोड कैरी करने के लिए ऑफ अबव स्ट्रक्चर, ऊपर के स्ट्रक्चर के लोड को कैरी करने के लिए हम कौन सी वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं? लोड बियरिंग वॉल बोलते हैं उसको हम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, 4 ऑप्शंस ये लीजिए अ शाफ्ट ऑफ डायमीटर डी। एक शाफ्ट है कुछ इस तरीके से शो कर रहा हूँ मैं आपको, जिसकी डायमीटर है डी, लेंथ है उसकी एल, ये इसकी लेंथ हो जाएगी, ये इसकी डायमीटर हो जाएगी। ठीक है, हैज़ बीन लोडेड एक्सियली, एक्सियली लोडेड की गई है। द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमीटर टू द ओरिजिनल इज, मतलब उसकी जो चेंज डायमीटर है उसमें और उसकी ओरिजिनल डायमीटर में क्या रेशियो रहेगा। ठीक है ना, तो ये आपको बताना है। वेट अ मिनट। ठीक है, तो ये आपको शो करना है, ये यहाँ पर डायमीटर है, ये आप समझ जाइएगा, बस आपको रफली शो कर रहा हूँ मैं, हटा देता हूँ ये। तो क्या रहेगा इसका रेशियो? क्या क्या बोलते हैं हम उसको? हम बोलते हैं लेटरल स्ट्रेन बोलेंगे उस रेशियो को। चेंज इन डायमीटर टू दैट टू द ओरिजिनल वन इज नोन एज लेटरल स्ट्रेन। काफ़ी बेसिक बात पूछी थी। क्वेश्चन नंबर 12 मैं पूछा जा रहा है आपसे, ये लीजिए एक ऑप्शन और लीजिए, चार ऑप्शन है ना, ये लीजिए। पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में IAS 1893/2002, 1893/2002 इज रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है?
इज रिलेटेड टू ब्लैंक देके पूछा हुआ है, रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर, रेजिस्टेंट डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर। तो किससे रिलेटेड है ये आपका रिलेटेड है अर्थक्वेक से, याद रखिएगा अर्थक्वेक इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ये लीजिए 4 ऑप्शन क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, आप तब तक आंसर सोच लीजिएगा। डेप्थ ऑफ स्कोर अंडर ब्रिज पियर एंड अबटमेंट इज डिटरमाइंड बाय द इक्वेशन। पूछा जा रहा है किस इक्वेशन से डिटरमाइन करते हैं हम, क्या डेप्थ ऑफ स्कोर अंडर ब्रिज पियर एंड अबटमेंट, तो हम किस इक्वेशन से डिटरमाइन करते हैं? करेक्ट आंसर इज, ये देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ रहा है, तो D इज इक्वल टू 0.473 Q अपॉन F टू द पावर 0.33। मैं भी लिख देता हूँ D इक्वल टू 0.473 ओके ब्रैकेट Q अपॉन F टू द पावर 0.33। मैं क्यों लिख रहा हूँ, जैसे आप भी लिख के देखिए अपने रजिस्टर में या कॉपी में जहाँ भी आप नोट्स बनाएंगे, जिससे आपको भी याद हो। तो ये है आपकी डेप्थ, किस चीज़ की? डेप्थ अंडर ब्रिज पियर एंड अबटमेंट इज डिटरमाइंड बाय दिस इक्वेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ये लीजिए 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं, बताइए। पूछा जा रहा है आपसे कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन पॉल्यूट द एटमॉस्फेयर बाय एडिंग ब्लैंक, ठीक है। तो बताइए क्या चीज़ ऐड करके इसको हम क्या करते हैं, मतलब क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कोल बेस्ड थर्मल पावर स्टेशन जो रहता है वो पॉल्यूट करता है एटमॉस्फेयर को बाय एडिंग, क्या चीज़ ऐड करके आपके एटमॉस्फेयर को पॉल्यूट करता है, बताइए। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो करेक्ट आंसर रहेगा आपका, ये ऐड करता है NOx, SO2 और SPM, ठीक है। ये 3 चीज़ें ऐड करके एंड CO, ऑब्वियसली CO भी एयर पॉल्यूशन करता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये 1, 2, 3 और ये 4 चारों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ये लीजिए 4 ऑप्शन पूछा जा रहा है इन सम, 1 मिनट ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आप समझ जाइएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में था NOx, SO2, SPM, CO एंड बस इतना ही आपको इंपॉर्टेंट, बाकी ये हिंदी, क्योंकि इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिया रहता है ना, तो सेम बात है यहाँ पर भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहे हैं हमसे, इन सम ऑफ द मॉडर्न थियोडोलाइट ओके द इंटरनल फोकसिंग टेलीस्कोप हैव एडिटिव कांस्टेंट इक्वल टू, कितना रहता है एडिटिव कांस्टेंट थियोडोलाइट में? इज 0, करेक्ट आंसर इज 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, ये बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ 10 ईयर फ्लड टू अकर एटलीस्ट वंस इन 4 ईयर इज, तो आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, ये हम आपको सॉल्व करके देंगे वहाँ टेलीग्राम चैनल पर। इसको अभी एंड पुट कर देते हैं हम, या लास्ट में बाद में जब पूरा सेट हो जाएंगे कंप्लीट, उसके बाद में हम सारे न्यूमेरिकल ही करेंगे, ठीक है, तो उसको अभी छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, ये लीजिए 4 ऑप्शन, बताइए। पूछा जा रहा है आपसे अकॉर्डिंग टू खोसला द एग्जिट ग्रेडियंट ऑफ सरफेस फ्लो का एग्जिट ग्रेडियंट कितना रहता है खोसला के अकॉर्डिंग? तो कितना रहता है? डिपेंड अपॉन B/D रेशो, ये आपका डिपेंड करता है B/D रेशो पर डिपेंड करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, अब थोड़ी और स्पीड में बढ़ा रहा हूँ क्योंकि टाइम आपका ज़्यादा होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 800/2007 पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग इज, तो कितना रहता है रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग इन IS 800/2007, कितना रहता है? पार्शियल सेफ्टी फैक्टर इज 1.10, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, 4 ऑप्शन ये रहे, बताइए। अकॉर्डिंग टू वर्किंग स्ट्रेस मेथड द मॉडुलर रेशो बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट इज, कितना रहता है? वी ऑल नो 280/3 सिग्मा CBC, ऑप्शन नंबर 1 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बताइए। 4 ऑप्शन ये रहे, बताइए, आप खुद से बताइए पहले, ये लीजिए। पूछा जा रहा है इन मिक्स डिजाइन द प्रपोर्शन 1:2:4, ये इसका मतलब क्या रहता है इस प्रपोर्शन का? तो इस प्रपोर्शन का मतलब रहता है 1 पार्ट ऑफ सीमेंट इज मिक्सड विथ 2 पार्ट ऑफ सैंड एंड 4 पार्ट ऑफ कोर्स एग्रीगेट, तो ये आपको याद रखना है, बेसिक बात है, ये भी पता ही होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, मैक्सिमम, ये लीजिए 4 ऑप्शन, मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन अ बीम ऑफ विड्थ B डेप्थ D शुड नॉट ग्रेटर देन व्हाट, तो किससे ज़्यादा नहीं होता? किस में? बीम में पूछा जा रहा है, तो हमको पता है 4% से ज़्यादा नहीं होता है बीम में, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, प्लेट लोड टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन व्हाट, प्लेट लोड टेस्ट हम क्या डिटरमाइन करने के लिए यूज़ करते हैं? तो बताइए, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, बिल्डिंग डैम्पनेस, या थिकनेस ऑफ पेमेंट लेयर, या बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। करेक्ट आंसर इज बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, ये आपको याद रखना है, ठीक है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, ये लीजिए 4 ऑप्शन, पूछा जा रहा है वेस्टरगार्ड डिज़ाइन मेथड यूज्ड इन, कहाँ पर यूज किया जाता है वेस्टरगार्ड डिज़ाइन मेथड? वेस्टर डिज़ाइन मेथड लिखा हुआ है ये, ठीक है, तो वेस्टर डिज़ाइन मेथड कहाँ पर यूज़ किया जाता है? वेबस्टर,
ठीक है, तो ये डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल में यूज़ किया जाता है। सॉरी, मैंने वो वेस्टरगार्ड मेरे को मतलब लगा मेरे को वेस्टरगार्ड, लेकिन ये है आपका वेबस्टर आपसे पूछ रहा है, वेबस्टर डिज़ाइन। ठीक है, तो ये कहाँ यूज़ किया जाता है? डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल में, डिज़ाइन ऑफ ट्रैफिक सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, ये लीजिए 4 ऑप्शन। स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट, स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड इज यूज टू कैलकुलेट व्हाट? बताइए, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, क्या कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करते हैं स्क्वायर रूट ऑफ टाइम फिटिंग मेथड? करेक्ट आंसर इज कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन, ये आपको याद रखना है, कोफिशिएंट ऑफ कंसोलिडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये लीजिए, बताइए, 4 ऑप्शन है, पूछा जा रहा है एवेसिनियन ट्यूब वेल। ठीक है, तो ये क्या लिखा है? एवेसिनियन, थोड़ा प्रोनाउंशिएट आप देख लेना। एवेसिनियन ट्यूब वेल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रेनर ट्यूब वेल। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप का स्ट्रेनर ट्यूब वेल है इन विच द डायमीटर ऑफ द वेल पाइप इज केप्ट इक्वल टू। तो देखिए, ये थोड़े अजीब से क्वेश्चन भी पूछा जाते हैं व्यापम में, तो आपसे पूछे जा रहे डायमीटर ऑफ वेल पाइप की डायमीटर हम किसके इक्वल मतलब कितना कितना रखते हैं उसमें हम एवेसियन ट्यूब वेल में, जो कि एक स्पेशल टाइप का स्ट्रेनर ट्यूब वेल है, तो कितना रखते हैं हम, ये आपको डायरेक्ट याद ही करना पड़ेगा, 3.8 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये लीजिए 4 ऑप्शन। सरफेस टेंशन हैज़ द यूनिट ऑफ, सरफेस टेंशन की क्या यूनिट रहती है? बताइए, सिंपल क्वेश्चन आ गया है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। वी ऑल नो सरफेस टेंशन की यूनिट रहेगी फोर्स पर यूनिट लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, ये लीजिए 4 ऑप्शन। द मीथेमोग्लोबिनीमिया द ब्लू बेबी सिंड्रोम इज कॉल्ड बाय कंज्यूमिंग वाटर कंटेंट एक्सेस ऑफ व्हाट? तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है बच्चों में, जो नीले हो जाते हैं बच्चे, वो किसके कारण होता है? पानी में नाइट्रेट के कारण होता है, ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन था एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, ये लीजिए 4 ऑप्शन। इफ रेनफॉल लेंथ कितनी हो जाएगी रेनफॉल की? 13 मीटर है। एंड स्लीपर डेंसिटी इंडेक्स कितना दे रखा है? M+4। हाउ मैनी स्लीपर वुड बी रिक्वायर्ड फॉर 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ द ट्रैक? तो मैं अभी नहीं करा रहा हूँ, अभी इसको न्यूमेरिकल में ही रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, ये लीजिए 4 ऑप्शन। टू अवॉइड व्हाट? टू अवॉइड लेटरल स्किडिंग एंड ओवरटर्निंग ऑन हॉरिजॉन्टल कर्व द सेंट्रीफ्यूगल रेशो शुड ऑलवेज बी लेस देन, हमेशा कम होना चाहिए सेंट्रीफ्यूगल रेशो, किससे कम होना चाहिए? लेस देन बोथ B/2H एंड F, B/2H एंड F दोनों से ही कम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ये लीजिए 4 ऑप्शन, आप बताइए। व्हेन बोथ एंड ऑफ अ कॉलम आर फिक्स्ड, दोनों एंड हमने कॉलम के फिक्स्ड कर दिए, ये आपका कॉलम है कोई, मैंने यहाँ से ही फिक्स कर दिया, यहाँ से ही फिक्स कर दिया। देन द क्रिपलिंग लोड F, इफ वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री द वैल्यू ऑफ द क्रिपलिंग लोड विल बी चेंज। ठीक है, अगर मेरी दोनों एंड क्या है? फिक्स्ड है, तब क्रिपलिंग लोड क्या निकल के आ रहा है? मेरा F निकल के आ रहा है। अब वो पूछ रहा है, अगर मैंने वन एंड ऑफ द कॉलम इज मेड फ्री, मैंने एक एंड उसकी कॉलम की फ्री कर दी है, देन द वैल्यू ऑफ द क्रिपलिंग लोड विल बी चेंज टू, तब क्रिपलिंग लोड की वैल्यू चेंज हो जाएगी, किससे चेंज हो जाएगी ये आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर मैं आपको यहीं पर डायरेक्ट बता देता हूँ, बाकी आप खुद से सॉल्व करिएगा, FY16 में चेंज हो जाएगी। ठीक है, इशू आएगी, कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को बताना, बाकी ये है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, व्हेन अ ब्रिक इज कट इनटू दो हाफ में ब्रिक को हमने कट कर दिया है लॉन्गिट्यूडनली, देन वन पार्ट इज कॉल्ड, उसके एक पार्ट को हम क्या बोलेंगे? वी ऑल नो कोइन क्लोजर हम बोलते हैं। अब आपका वर्क है, बाकी क्या आपको सर्च करना है कि मैट्रियार्ट क्लोजर कब होता है, किंग क्लोजर कब होता है, या कॉर्नाइस ब्रिक कब होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। पूछा जा रहा है आपसे, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन इज मोस्ट इकोनॉमिकल, रेक्टेंगुलर सेक्शन चैनल सेक्शन सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल कब होगा? व्हेन द डेप्थ ऑफ द फ्लो एंड द बॉटम विड्थ इज इन द रेशो, जब डेप्थ और बॉटम विड्थ किस रेशो में रहेंगी? तो आपकी डेप्थ और विड्थ का रेशो रहेगा 1/2। ठीक है, D/B का जो रेशो रहता है उसका आपका 1/2 होना चाहिए, तब ये मोस्ट इकोनॉमिकल हो जाएगा आपका रेक्टेंगुलर वाला, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, ये बताइए, 4 ऑप्शन है। व्हाट विल बी द मिनिमम साइज ऑफ फिलेट वेल्ड? फिलेट वेल्ड का मिनिमम साइज क्या रहेगा इफ प्लेट थिकनेस इज लेस देन 10 mm, 10 mm से कम की प्लेट है आपकी, ठीक है, इससे कम की है, तब आपका क्या साइज रहेगा फिलेट वेल्ड का? वी ऑल नो करेक्ट आंसर इज 3 mm, स्टील से क्वेश्चन पूछा गया था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, 4 ऑप्शन, ये बताइए, पूछा जा रहा है आपसे, व्हाट इज द पॉइजन्स रेशो फॉर नॉर्मल कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ डिजाइन एंड सर्विसिबिलिटी क्राइटेरिया रेस्पेक्टिवली? आपसे पॉइजन्स रेशो पूछ रहे हैं किसके लिए? फॉर नॉर्मल कंक्रीट ऑफ स्ट्रेंथ डिजाइन एंड सर्विसिबिलिटी। ओके, बताइए क्या रहेगा? पॉइजन्स रेशो रहेगा 0.15 एंड 0.2, ये आपको डायरेक्ट याद ही करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, 4 ऑप्शन। व्हाट इज द सम टोटल ऑफ ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड अमोनिया नाइट्रोजन कॉल्ड एस? तो हम इनके सम को क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक नाइट्रोजन और अमोनिया नाइट्रोजन के सम को हम क्या बोलते हैं, मतलब उनके एडिशन को हम क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं हम, वो कहलाता है जेल्डाल। ठीक है, क्या कहलाता है वो, केल्डाल नाइट्रोजन कहते हैं उसको। ठीक है, जेल्डाल नाइट्रोजन बोलते हैं। करेक्ट आंसर है जेल्डाल नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर 36 पर आ गए हैं, ये लीजिए। पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एवरेज स्किड रेजिस्टेंस ऑफ द पेमेंट सरफेस व्हेन अ व्हीकल ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर वाज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक फुली, अज्यूम द स्किड मार्क वाज 8 मीटर इन लेंथ। तो ये न्यूमेरिकल में अभी हम इसको कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 बताइए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग प्रोवाइडेड फॉर अंडर साइड ऑफ आरसीसी वर्क। तो थिकनेस ऑफ प्लास्टरिंग प्रोवाइडेड फॉर, कहाँ पर हमें प्लास्टरिंग करनी है, अंडर साइड ऑफ आरसीसी वर्क। तो हम कितनी लेकर चलते हैं थिकनेस, थिकनेस हम लेकर चलते हैं 6 mm की, याद रखिएगा 6 mm लेकर चलते हैं। नेक्स्ट 38, ये रहे 4 ऑप्शन, आप बताइए खुद से पहले। व्हाट इज द नेट क्वांटिटी ऑफ प्लास्टरिंग रिक्वायर्ड फॉर, तो ये भी हम अभी न्यूमेरिकल में कंसिडर करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी हम सारे थ्योरी वाले क्वेश्चन देखते जा रहे हैं, बाद में एक साथ सारे न्यूमेरिकल कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नेट क्वांटिटी फॉर ब्रिक वर्क ऑफ थिकनेस, थिकनेस कितनी दे रखी है 0.23 फॉर 10 क्यूबिक हैविंग 2 ओपनिंग, इतना और इतना। तो ये भी हम करेंगे, न्यूमेरिकल में कंसिडर कर लेते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 40 पर आ गए हैं, व्हाट टाइप ऑफ क्रॉस ड्रेनेज वर्क इज प्रोवाइडेड व्हेन द कैनाल रन बिलो द ड्रेन विद FSL ऑफ द कैनाल वेल बिलो द बेड ऑफ द ड्रेन। तो बताइए किस टाइप की कैनाल रहेगी अपना, किस टाइप का क्रॉस ड्रेनेज वर्क कहलाएगा वो अपना, वो हम कहेंगे उसको सुपर पैसेज। ओके, याद रखिएगा सुपर पैसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 बताइए, 4 ऑप्शन है। फॉर अ सिनेमा हॉल, फॉर अ सिनेमा हॉल नंबर ऑफ वाटर क्लॉसेट रिक्वायर्ड फॉर फीमेल इज, फीमेल के लिए कितने WCs देते हैं हम सिनेमा हॉल में। तो करेक्ट आंसर कितना रहेगा 2% अप टू 200 एंड 1% देयर आफ्टर। 2% देंगे 200 तक हम, और फिर 1% दे देंगे उसके बाद में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है आपसे, फॉर ग्लेजिंग क्ले प्रोडक्ट व्हाट टेम्परेचर सोडियम क्लोराइड शुड बी थ्रोन इनटू द क्लेन। मतलब क्लेन में हम कितना सोडियम क्लोराइड डालते हैं, क्या करने के लिए, हमें क्ले प्रोडक्ट की ग्लेजिंग करनी है। तो कितना, व्हाट टेम्परेचर, मतलब सोडियम क्लोराइड को हम किस टेम्परेचर पर थ्रो करते हैं। ठीक है, हिंदी में ही पढ़ देता हूँ। चमकीले मिट्टी के उत्पादन के लिए सोडियम क्लोराइड को किस तापमान पर भट्टे में डाला जाना चाहिए। तो किस टेम्परेचर पर डालते हैं हम, 1000 to 1300 डिग्री सेल्सियस, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर। ये बताइए, 4 ऑप्शन है। पूछा जा रहा है आपसे, इफ़ W इज़ द वेट ऑफ द चेन, कोई आपकी चेन है, ठीक है, इस तरीके की, उसका वेट है कितना, W आपका वेट है। L इज़ द स्पैन, उसका L दे रखा है स्पैन। P इज़ द टेंशन और पुल, ये आपका पुल लग रहा है चेन में P। द सैक करेक्शन ऑफ द चेन विल बी, सैक करेक्शन क्या रहेगा, वी ऑल नो W स्क्वायर L अपॉन 24 P स्क्वायर, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है, एज पर बिल्डिंग बाय लॉस 2003 minimum setback to be left from all sides building for the height above 40 meter up to 45 meter is। तो मिनिमम सेटबैक हम कितना देते हैं, कितना छोड़ा जाता है, 1 मीटर का छोड़ा जाता है सेटबैक लेफ्ट। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, एज पर IRC के अकॉर्डिंग मैक्सिमम विड्थ ऑफ व्हीकल शुड बी, व्हीकल की मैक्सिमम विड्थ हम कितनी लेकर चलते हैं, IRC ने बताया है 2.44 मीटर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 बताइए, पूछा जा रहा है, एज पर IS 800-1984 स्पेसिफिकेशन हाउ टू कैलकुलेट द ग्रॉस डायमीटर ऑफ अ बोल्ट, डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज लेस देन और इक्वल टू 25 mm। अगर बोल्ट का डायमीटर मेरे को दे रखा है कितना, लेस देन एंड इक्वल टू व्हाट, लेस देन एंड इक्वल टू 25, मतलब ये दे रखा है आपको। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस डायमीटर। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm, याद रखिएगा, इक्वल टू दे रखा है इसलिए। तो कितना रहेगा, नॉमिनल डायमीटर प्लस 1.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, क्वेश्चन नंबर 47, two horizontal plates are placed 2 centimeter apart, space between them being filled with oil viscosity 10 poise। If the upper plate is moved with a velocity of 2 meter per second, shear stress in the oil would be। तो ऑयल में कितना shear stress रहेगा, ये हम न्यूमेरिकल में कंसिडर कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, super built up area is defined as, super built up area is defined as what? करेक्ट आंसर इज समेशन ऑफ बिल्टअप एरिया एंड कॉमन एरिया। अगर हम बिल्टअप एरिया और कॉमन एरिया को ऐड कर देंगे, समेशन कर देंगे, तब वो कहलाएगा हमारा क्या, सुपर बिल्टअप एरिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 बताइए आप। पूछा जा रहा है आपसे, इफ़ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज अज्यूम्ड जीरो। मैंने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या मान लिया, जीरो मान लिया है, ठीक है। देन द इक्विलिब्रियम सुपर एलिवेशन रिक्वायर्ड टू काउंटरएक्ट द सेंट्रिफिकल फोर्स विल बी गिवन बाय व्हाट? करेक्ट आंसर इज वी स्क्वायर अपॉन जी आर। याद रखना है ये आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 पर आ गए हैं। पूछा जा रहा है आपसे, इफ द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ हेड इन अ वी नॉच इज 1%, ओके, 1% का एरर है, देन द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डिस्चार्ज विल बी। ये हम न्यूमेरिकल में ले लेते हैं अभी, वैसे आपको याद होना चाहिए कितना रहता है, 2.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51 है। तो ये क्वेश्चन क्या है, काफ़ी लेंदी आता है इसमें, मतलब क्वेश्चन पेपर काफ़ी लेंदी आता है, तो बस आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस आर केप्ट इक्वल ड्यूरिंग लेवलिंग ऑब्जर्वेशन देन इफेक्ट ऑफ बोथ रिएक्शन एंड अर्थ कर्वेचर विल बी। इफेक्ट क्या रहेगा आपका, दोनों में ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। कब होगा ये इफेक्ट ज़ीरो, जब आपका वैन बैक साइड एंड फोर साइड डिस्टेंस आर केप्ट इक्वल ड्यूरिंग लेवलिंग ऑब्जर्वेशन करते समय, याद रखिएगा, तब इफेक्ट ऑफ बोथ रिफ्रैक्शन एज वेल एज अर्थ कर्वेचर विल बी ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, पहले मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, फिर फोर्थ ऑप्शन भी दिखा दूंगा। पूछा जा रहा है, विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन बिल्डिंग कोड्स। बिल्डिंग कोड्स में इनमें से कौन सी बात इंक्लूड नहीं है? सेफ्टी, स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी, मैकेनिकल इंटीग्रिटी या एम्प्लॉयमेंट। तो वी ऑल नो, समझ नहीं आ रहा ऑप्शन देखते, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। पूछा जा रहा है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी यूज्ड फॉर फिक्सिंग द आर्बिटरी डायरेक्शन। क्या यूज़ करते हैं हम फिक्स करने के लिए? टॉप ऑफ चिमनी। तो ये क्या है, ये हम यूज़ करते हैं फॉर फिक्सिंग व्हाट? आर्बिटरी डायरेक्शन, याद रखना है डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग द वेलोसिटी ऑफ स्ट्रीम फ्लो। स्ट्रीम फ्लो की वेलोसिटी मेजर करने के लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है? वो है आपका, ये देखिए ऑप्शन है आपका, ये है प्राइस करंट मीटर। याद रखना है, प्राइस करंट मीटर इज अवर करेक्ट ऑप्शन। बाकी के ऑप्शन पे भी आप स्टडी करिएगा, पिटट ट्यूब कहाँ पर यूज़ करते हैं, सरफेस फ्लोट कहाँ यूज़ करते हैं, और सब सरफेस फ्लोट भी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पर। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ वियर ऑफ स्टोन की वियर को डिटरमाइन करने के लिए हम कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं, बताइए। पहला ऑप्शन है क्रशिंग टेस्ट, दूसरा एट्रिशन, तीसरा इम्पैक्ट, चौथा एब्रेशन। करेक्ट आंसर इज एट्रिशन टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, चार ऑप्शन बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लॉसेस डज नॉट अकर इन सेंट्रीफ्यूगल पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में किस तरीके का लॉस नहीं होता है, बताइए। कौन सा नहीं होता है? फ्रिक्शनल लॉस नहीं होता है, ये नहीं अकर करता है। बाकी सब अकर होते हैं, लीकेज होता है, हाइड्रोलिक होता है, और मैकेनिकल लॉस भी देखने को मिलता है। 57 क्वेश्चन पर आ गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बियरिंग जॉइंट। इनमें से कौन सा बियरिंग जॉइंट नहीं है? कौन सा नहीं है? ये नहीं है, ठीक है। स्कार्फिंग जॉइंट नहीं है, बाकी सब बियरिंग जॉइंट पर आते हैं आपके, ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स विल अकर व्हेन व्हीकल मूव ऑन अ कर्व। अगर व्हीकल मूव कर रहा है किसी कर्व में, तो कौन कौन से फोर्स अकर करेंगे? चार ऑप्शन दे रखे हैं, बताइए। करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर है वेट ऑफ द व्हीकल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। ये देखिए, ये हिंदी में दे रखा था, और ये आपको ऑप्शन दे रखे थे। पहला ऑप्शन था वेट ऑफ द व्हीकल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, मतलब पहला ऑप्शन था वेट ऑफ द व्हीकल, दूसरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तीसरा परपेंडिकुलर फोर्स, चौथा वॉल्यूम ऑफ द व्हीकल। और पूछा जा रहा था इनमें से कौन से आपके फोर्स अकर होंगे जब आपका व्हीकल मूव करेगा, कर्व में आपका व्हीकल जब मूव करेगा तब आपके कौन कौन से फोर्स अकर होंगे। तो करेक्ट आंसर है आपका वेट ऑफ द व्हीकल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बेसिकली दो चीज़ें ही लगेंगी, वेट ऑफ द व्हीकल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुझे एरर लग रहा है इसमें, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी इन्होंने 1 2 3 4 दे रखा है, और फिर यहाँ पर भी आपको ऑप्शंस दे रखे हैं। तो आई थिंक यही होगा, वेट ऑफ द व्हीकल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये उन्होंने दे रखा है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पर आ गए हैं। पूछा जा रहा है, which one of the following compound is responsible for quick setting of the cement? So we all know Al2O3 is responsible for quick setting of cement. Next question number 60 है,
ये लीजिए 4 ऑप्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर विल प्रोड्यूस वाटर ऑफ हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वांटिटी। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन पूछा गया है, तो कौन सा फिल्टर यूज़ करते हैं हम प्रोड्यूस करना हायर बायोलॉजिकल, क्वेश्चन क्या था, हायर बैक्टीरियोलॉजिकल क्वांटिटी के लिए हम कौन सा फिल्टर यूज़ करेंगे, स्लो सैंड फिल्टर को हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, ये लीजिए 4 ऑप्शन, बताइए आप खुद से। विच एस्टिमेशन मेथड इज सूटेबल फॉर डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल एंड डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशन। कौन सा एस्टिमेशन मेथड सूटेबल है, कौन सा सूटेबल है, कौन सा सूटेबल है, ये आपका सूटेबल है पार्टली सेंटर लाइन एंड पार्टली क्रॉस वॉल मेथड, ये सूटेबल रहता है आपका। ठीक है, मतलब आंशिक मध्य रेखा और आंशिक आड़ी दीवार वाला जो मेथड रहता है, हिंदी में मैंने पढ़ा है अभी, तो वो आपका सूटेबल रहता है किस चीज़ के लिए, सूटेबल फॉर व्हाट, फॉर डिफरेंट थिकनेस ऑफ वॉल एंड डिफरेंट लेवल ऑफ फाउंडेशन, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए हैं, पूछा जा रहा है आपसे कि विच मैथड डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैथड। डिस्प्लेसमेंट मैथड की कैटेगरी में फॉल नहीं करता है, कौन सा मैथड नहीं करता है, तो है मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन। मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन ये आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड में फॉल नहीं करता है। तो कौन कौन करते हैं फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड में फॉल, आपका स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड करेगा, मेथड ऑफ कंसिस्टेंट डिफॉर्मेशन तो नहीं करेगा, कानीज मेथड करेगा, मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पर आ गए हैं, पूछा जा रहा है द मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स फॉर ग्रेविटी डैम इज। मेन स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या है ग्रेविटी डैम की, इज सेल्फ वेट ऑफ द डैम। सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, बताइए चलिए। द सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय, सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इज डिटरमाइंड बाय व्हाट, बाय एडिंग लेग डिस्टेंस एंड द ब्रेकिंग डिस्टेंस। दो चीज़ों को हम ऐड करते हैं तो हम डिटरमाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, बताइए। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू कंप्यूट एरिया ऑफ इरेगुलर शेप मार्क्ड ऑन पेपर इज नोन एज। तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, कौन सा यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं प्लानीमीटर का इरेगुलर शेप में। मतलब पूछा जा रहा था ना कि इरेगुलर शेप के लिए जो कि मार्क कर रखा है ऑन पेपर पे, तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे, प्लानीमीटर को। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन इज, पूछा जा रहा है द स्ट्रक्चरल मेंबर कैरिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव लोड इन अ ट्रस इज कॉल्ड एज। उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्ट्रट बोलते हैं। ठीक है, ऐसा स्ट्रक्चर मेंबर कैरी करता है क्या, कॉम्प्रिहेंसिव नहीं कंप्रेसिव लोड को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम स्ट्रट बोलते हैं, वी ऑल नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है। द रिंग एंड बॉल टेस्ट इज यूज टू डिटरमाइन द ब्लैंक ऑफ द बिटुमिन। बिटुमिन में क्या डिटरमाइन करता है, रिंग एंड बॉल टेस्ट क्या डिटरमाइन करता है, सॉफ्टनिंग पॉइंट को डिटरमाइन करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 68 नंबर क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है एरिया ऑफ द बेस प्लेट रिक्वायर्ड फॉर अ स्लैब बेस टू कैरी फैक्टर्ड एक्सियल लोड 1200 किलो न्यूटन कंसिडरिंग M20 कंक्रीट। न्यूमेरिकल में कंसिडर कर लेते हैं अभी, बाद में आराम से अच्छे से देखेंगे जब न्यूमेरिकल का सेशन आएगा तब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 है, पूछा जा रहा है कांस्टेंट हेड परमियोमीटर इज यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द परमिएबिलिटी ऑफ ब्लैंक। तो कांस्टेंट हेड किसके लिए किया जाता है, सी से याद रखिए, सी फॉर कांस्टेंट, सी फॉर कोर्स, तो आंसर हो जाएगा कोर्स ग्रेन सॉइल के लिए। क्वेश्चन नंबर 70 तक आ गए हैं अपन, पूछा जा रहा है IS कोड फॉर प्रैक्टिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट इज। बता दीजिए, सिंपल है 1343, प्री स्ट्रेस के लिए यूज़ करते हैं। 71 स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर प्योर बिटुमिन इज इन द रेंज ऑफ। दो बार आ गया ना बिटुमिन वाला क्वेश्चन, ऊपर भी पूछा गया था शायद 3rd या 4th क्वेश्चन में। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी प्योर बिटुमिन की किस रेंज में रहती है, करेक्ट आंसर इज 0.97 to 1.02। 72 नंबर क्वेश्चन, टोटल काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन पोर्टेबल वाटर शुड नॉट एक्सीड। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए बैक्टीरिया के काउंट पोर्टेबल वाटर में, 10% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट एक्सीड 10%। क्वेश्चन नंबर 73, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय एन स्किल्ड लेबर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटिटी पर डे इज नोन एज। उसको हम क्या बोलते हैं, पता होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं आउट टर्न, बोलते हैं आउट टर्न वर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, बेसिक फॉर्म ऑफ अ ट्रस इज अ। किसी ट्रस का बेसिक फॉर्म क्या है बता दीजिए, सबको पता होना चाहिए, ट्राइंगल रहता है एक ट्रस का बेसिक फॉर्म। ठीक है, एक ट्रस का बेसिक फॉर्म रहता है आपका ट्राइंगुलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द रोड पेमेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन इज कॉल्ड।
लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रोड पेमेंट के स्लोप को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? उसको ग्रेडियंट बोलते हैं, याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, डिफॉर्मेशन ऑफ द शेप ऑफ ब्रिक कॉज्ड बाय रेन वाटर फॉलिंग ऑन द हॉट ब्रिक इज नोन एज, क्या बोलते हैं? उसको हम चफ्स बोलते हैं। बेसिक डेफिनेशंस हैं, बाकी की आप पढ़िएगा। ब्लिस्टर कब होता है, शेयर क्रैक कब रहता है, इफ्लोरेसेंस इफेक्ट कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 बताइए, आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ ट्रेड इज टर्म्ड एज, ट्रेड और राइज के बारे में मतलब कहीं ना कहीं स्टेप्स रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे कि आउटर प्रोजेक्टिंग एज ऑफ अ ट्रेड इज टर्म एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको नोइजिंग बोलते हैं, नोजिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। 78 नंबर क्वेश्चन पर आ गए हैं, रेशियो ऑफ डेली बीओडी लोड अप्लाइड टू द एरेटर सिस्टम इन ग्राम टू टोटल माइक्रोबियल मास इन सिस्टम, मास इन द सिस्टम इन ग्राम इज टर्म एज, उसको हम क्या बोलेंगे? उस रेशो को बोलते हैं F/m रेशो बोलते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये। क्वेश्चन नंबर 79, 4 ऑप्शन है, आप बताइए। द एरेशन ऑफ वाटर इज डन फॉर द रिमूवल ऑफ वॉट, पानी का एरेशन हम क्यों करते हैं? फॉर द रिमूवल ऑफ, वी ऑल नो, डिजॉल्व गैसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पर आ गए हैं, बस कुछ ही क्वेश्चन और रह गए हैं। द टोटल डेप्थ ऑफ ए आरसीसी स्लैब इज गवर्न बाय, टोटल डेप्थ ऑफ ए आरसीसी स्लैब इज गवर्न बाय व्हाट? करेक्ट आंसर इज द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन। जो भी डेप्थ रहेगी आरसीसी स्लैब की, हम कैसे गवर्न करेंगे उसको? द सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट ऑफ द डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन को देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, द पर कैपिटा वाटर डिमांड पर डे फॉर स्मॉल टाउन ऑफ 1 लाख इज 125 लीटर and the alum dose required is 30 milligram per liter. Total quantity of the alum required per day, न्यूमेरिकल में कंसिडर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 82, फिनोमिना ऑफ, बताइए, फिनोमिनन ऑफ रैकिंग आउट ऑफ जॉइंट्स टू फिल विथ मोटार टू प्रोटेक्ट जॉइंट्स फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम पॉइंटिंग बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज पॉइंटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 पर आ गए हैं, पूछा जा रहा है, द अरेंजमेंट मेड टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ वाटर एट द साइट ऑफ पियर कंस्ट्रक्शन इज नोन एज, ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? वी ऑल नो, उसको हम बोलते हैं कूफर डैम। ओके, सो कूफर डैम इज अवर करेक्ट आंसर। ओके, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84 बता दीजिए, 4 ऑप्शन है। होल्ड फास्ट आयरन स्ट्रैप्स बेंट इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश कैपिटल लेटर एट देयर एंड, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं, थोड़े अजीब से क्वेश्चन लेकर आता है पीईबी। पूछा जा रहा है, होल्ड फास्ट आयरन स्ट्रैप बेंट इन द फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, कौन से इंग्लिश अल्फ़ाबेटिकल लेटर में होल्ड फास्ट आप मतलब होल्ड फास्ट आयरन स्ट्रैप्स को बेंट करते हैं? करेक्ट आंसर इज जेड। तो आप किस में बेंट करते हैं? जेड लेटर में आप बेंट करके दिखाते हैं उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज, ये लीजिए, पूछा जा रहा है, इन मोहर स्ट्रेस सर्किल द कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर इज, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या रहता है मोहर स्ट्रेस सर्किल में? करेक्ट आंसर इज σ1 + σ3/2। क्वेश्चन नंबर 86 इज, इन एन ओपन चैनल अ मूविंग वेव फ्रंट विच ब्रिंग अबाउट एन अब्रप्ट चेंज इन द डेप्थ ऑफ फ्लो इज नोन एज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इज नोन एज व्हाट? इज नोन एज सर्ज, याद रखिएगा। ठीक है, तो पूछा जा रहा था ओपन चैनल फ्लो में मूविंग वेव फ्रंट विच ब्रिंग अबाउट एन एब्रप्ट चेंज, जो आपको एब्रप्ट चेंज ला के दिखाती है इन द डेप्थ ऑफ द फ्लो इज नोन एज, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सर्ज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में है, ये लीजिए 4 ऑप्शन। अ टफ एंड मोल्डेबल थर्मोप्लास्टिक यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरर ऑफ प्लम्बिंग पाइप एंड फर्नीचर इज, तो इस टाइप के थर्मोप्लास्टिक को हम क्या बोलते हैं? करेक्ट आंसर क्या रहेगा आपका? पॉलीविनाइल क्लोराइड इज अवर करेक्ट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 पर आ गए हैं, ये लीजिए, इन आ ट्राइएक्सियल टेस्ट कैरिड आउट ऑन कोइजन लेस सॉइल, ओके, सैंपल विद अ सेल प्रेशर दे रखा है 20 का, एंड ऑब्जर्व वैल्यू ऑफ अप्लाइड स्ट्रेस एट द पॉइंट ऑफ फेलियर वाज 40 kPa, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन फाई आपसे पूछा गया है, इसको हम न्यूमेरिकल में कंसिडर करते हैं, आराम से दिखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 89 है, बताइए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ, किस चीज़ की मैपिंग से डील करता है हाइड्रोग्राफिक सर्वेइंग? वी ऑल नो लार्ज वाटर बॉडीज। क्वेश्चन से समझने आ रहा था, हाइड्रो मतलब वाटर बॉडीज से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, लास्ट 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, बस थोड़ा और बने रहिए। अ फाउंडेशन इज कंसिडर्ड टू बी सैलो
इफ़ इट्स डेप्थ इज, उसकी डेप्थ कितनी रहेगी तब हम उसको सैलो फाउंडेशन बोल देंगे। तो कितनी रहेगी डेप्थ? करेक्ट आंसर इज इक्वल टू और लेस देन द विड्थ। जब उसकी डेप्थ इक्वल टू या लेस देन हो जाएगी विड्थ के, तब हम उसको बोलेंगे सैलो फाउंडेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 है, बताइए। द फाउंडेशन विच सपोर्ट अ लार्ज नंबर ऑफ फुटिंग ऑफ लोड एंड अ सिंगल यूनिट एंड कवर द होल लोडेड एरिया इज कॉल्ड। तो ऐसे फाउंडेशन को हम क्या बोलते हैं? वी ऑल नो राफ्ट फाउंडेशन इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 पर आ गए हैं। द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज प्राइमरली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? करेक्ट आंसर होगा इसका मोंटमोरिलोनाइट। सो द करेक्ट आंसर इज मोंटमोरिलोनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज पर क्विंटल फॉर द फॉलोइंग। तो पर क्विंटल किस में रहती है यूनिट ऑफ मेजरमेंट? एस्टिमेशन से क्वेश्चन था। माइल्ड स्टील रेनफोर्समेंट ऑफ आरसीसी वर्क में हम पर क्विंटल में लेकर चलते हैं, याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन इज द कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इन अ वाटर सप्लाई इज मेजर्ड एज 17 मिलीग्राम पर लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज द pH ऑफ वाटर सैंपल? न्यूमेरिकल में कंसिडर करिए, बाद में देखेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 95। अ बीम हैज़ अ स्क्वायर क्रॉस सेक्शन, एक बीम है उसका स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है ऑफ साइड ए, द रेशियो ऑफ सेक्शन मॉडुलस व्हेन द साइड इज हॉरिजॉन्टल टू द सेक्शन मॉडुलस टू द सेक्शन मॉडुलस व्हेन इट इज रोटेटेड बाय 45 डिग्री। मतलब आपसे सेक्शन मॉडुलस का रेशियो पूछ रहा है, एक बार हॉरिजॉन्टली और एक बार डायगोनली प्लेस कर, मतलब 45 डिग्री पर प्लेस कर दिया गया है। तो ये भी हम न्यूमेरिकल में कंसिडर करेंगे, आराम से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 पर आते हैं। पूछा जा रहा है कैलकुलेट डिटेंशन टाइम ऑफ वाटर टैंक whose width is 2 meter, length is 4 meter, depth is 2.5 meter. The rate of flow is 4 into 10 to the power 3 लीटर पर आवर। सो पूछा जा रहा है आपसे डिटेंशन टाइम बताना है, ये भी न्यूमेरिकल में ले लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 है, बताइए। 4 ऑप्शन है। इफ़ डेल्टा देखिए पूछा है, इस डिफ्लेक्शन एंगल है आपका, ठीक है, ये आपका क्या है? डिफ्लेक्शन एंगल है। देन कॉर्ड लेंथ इन द सर्कुलर कर्व है, सर्कुलर कर्व में कॉर्ड लेंथ कितनी रहेगी? अगर डेल्टा डिफ्लेक्शन एंगल है तो 2r साइन डेल्टा बाय 2 रहती है। ये आपको याद रखना पड़ेंगे, बाकी के टर्म भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर पूछा गया था आपसे कॉर्ड लेंथ के बारे में, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉर्ड लेंथ। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 98 है। तो पूछा जा रहा था वैल्यू ऑफ फाई की वैल्यू दैट इन्फ्लुएंस द शेयर स्ट्रेंथ ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन। किस पर डिपेंड करेगी? फाई की वैल्यू जो इन्फ्लुएंस कर रही है शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल पर, मतलब सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करे तो किस पर डिपेंड करती है फाई की वैल्यू? ऑल ऑफ द अबव, सारे ऑप्शन पर ही डिपेंड करेगी। पहला ऑप्शन दे रखा है आपको मेट्रोलॉजिकल कंटेंट ओनली, मिनरलॉजिकल कंटेंट, बिल्कुल। डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन इस पर भी करेगी और वॉइड रेशो पर भी करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99 है, पूछा जा रहा है माइल्ड स्टील स्पेसिमेन इज अंडर यूनिएक्सियल टेंसाइल स्ट्रेस, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ माइल्ड स्टील स्पेसिमेन इज ब्लैंक देके पूछा गया है। इफ यंग्स मॉडुलस एंड यील्ड स्ट्रेस फॉर माइल्ड स्टील इज दिस एंड दिस। तो आपको बताना है इसमें, आपको स्ट्रेन एनर्जी बताना है, तो ये हम न्यूमेरिकल में ले लेंगे, आराम से करेंगे बाद में। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ अवर दिस सेट इज, पूछा जा रहा है आपसे कि द इंक्रीज इन एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी ऑन अ रिटेनिंग वॉल एट अ डेप्थ ऑफ 2.5 मीटर ड्यू टू सरचार्ज 200 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर फॉर सैंडी सॉइल इज विथ फाई इक्वल टू 35 डिग्री, गामा इक्वल टू 18 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, सी इज इक्वल टू 0 इज। पूछा जा रहा था इंक्रीज इन एक्टिव अर्थ प्रेशर इंटेंसिटी ऑन द रिटेनिंग वॉल, ये भी हम न्यूमेरिकल में ले लेंगे। तो यहाँ होते हैं हमारे टोटल 100 क्वेश्चन सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं ये सारे। यहाँ पर आपने देखने को मिला होगा कि बेसिकली 10 या 11 क्वेश्चन होंगे न्यूमेरिकल, बाकी सारे ही आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन थे। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जितने ज़्यादा लोगों में हो सके इसको शेयर कीजिए। थैंक यू।